आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा भैया बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं कौन जीतेंगे। तेजस्वी यादव जीतेंगे, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर। मैं भाई दिल से चाहता हूँ कि इस बार प्रशांत किशोर जीते। मैंने मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कभी जिंदगी में मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बट मुझे लगता है बिहार को इस समय बदलाव की जरूरत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो बिहार किंग्स एंड किंग मेकर्स। लेकिन एनसीईआरटी कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी ये 2000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो गए सीवान बिहार में है और उन्होंने बोला कि हम ही आएंगे। बिहार असेंबली कैंपेन शुरू हो गई। इस बार तो खाली 2 ही दिल्ली में इलेक्शन थे और बिहार में इलेक्शन होने वाले। अगले साल बहुत जगह इलेक्शन होने वाले हैं गुरु, तो अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अभी खाली बिहार असेंबली में इलेक्शन होंगे, वो भी अक्टूबर नवंबर में ही होंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कहा जाता ना कि दे बिहारी डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो पॉलिटिक्स जो है ना बिहार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टेट जो है, जैसे कहते हैं ना कि एमोरल फेमिनिज्म, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं इसको एमोरल फेमिनिज्म की बात बोली है। अब इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। एग्रेरियन सोसाइटी में परमानेंट सेटलमेंट्स इसको डिफाइन किया गया था। सेल्फ इंटरेस्ट लिमिटेड टू वंस न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंशंस। एक तरीके से कॉमन गुड, सबका भला होना चाहिए, ये होता है। दिस इज द माइंडसेट, समझ रहे हो। सबका साथ सबका विकास। हम एक पे निर्भर नहीं रहेंगे, पूरा समाज मिलके आगे बढ़ेगा। लेकिन अब क्या है, सिर्फ पावर और सिर्फ प्रिविलेज। इट्स अ जीरो सम गेम, ठीक है। अगर आपको बड़ा बनना है तो दूसरों को आपको तड़पाना पड़ेगा। ये खेल ऐसे चलता है कि आप सबको उम्मीद नहीं करोगे, आपको वोट कौन देगा। आप सबको गरीब करो। बिहार में तो ऐसे ही होता है, कास्ट के नाम पे लड़वा दो, सब गरीब हो जाए और फिर बदलाव की राजनीति में आपको वोट दे। नहीं तो अगर वो आएंगे तो तुमको इससे भी बुरी हालत में कर देंगे, तो वोट दे। ये बिहार में हो रहा है। बिहार जो एक ऐसा स्टेट जो पूरी दुनिया को मात दे सकता है, लेकिन आज उसके हालात इतने खराब है कि क्या बताएं। प्रशांत किशोर कहते हैं भयावह हालात है। तो जो माइंडसेट है, इन्होंने कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस को फ्यूल किया है। ओबीसी और एससी चैलेंज डोमिनेंट कास्ट, ब्राह्मण, भूमियार्स, राजपूत। यहां पे देखिए लालू प्रसाद यादव 1980s में जो बिहार की हालत थी, एक किताब मैंने पढ़ी थी अभी, तो उसमें ये लिखा था कि बिहार जो है ना, वो उसके हालात कश्मीर से भी बुरे हो गए थे। मतलब बहुत बुरे हालात थे। बिहार जो है ना, वहां पे किसी को भी उठा लिया जाता था। किडनैपिंग अपने चरम पे। शाहबुद्दीन से लेकर, मतलब आप नाम लीजिए, बड़े बड़े गैंगस्टर्स आपको यहां पे मिलेंगे, खतरनाक। और इनको संरक्षण, भाई जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल एक्सेस था। तो लालू यादव का ना वही जो जंगल राज उनका याद को, लेकिन वो एक फेनोमेना था, ठीक है ना। मतलब भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने दबे कुचले जितने भी थे, उनको एक आवाज दी, लेकिन डेवलपमेंट जीरो रहा, माइनस में चला गया। लोग डरते थे, कास्ट को लेकर भयंकर पॉलिटिक्स हुई। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो स्पेसिफिक जातीज को लेकर ही कन्फाइन रही है। ओबीसी और एससी रैंक्स में अगर हम बात करते हैं, हर किसी को वहां पे नहीं मिला। लेकिन आज बिहार की अगर बात करते हैं तो उसमें आउट माइग्रेशन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। मैं दिल्ली जो है, अभी मैंने लेक्चर लिया था ना, बिहार की कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर हर कोई वहां पे जाके सेटल हो रहा है। रेमिटेंसेस, बाहर से जो पैसा आता है, रूरल इकोनॉमी। आज बोलते हैं लेबर कहां से मिलेंगे, बिहार से। ये कितनी गलत बात है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बिहार को एक नीची नजर से देखा जाता है, जहां से भारत शुरू हुआ। ये सच है। अब आप किसको कितना भी डिनायल मोड पे रहने से कोई फायदा नहीं, बट दिस इज द रियलिटी। तो इसको सुधारना है, बिहार को महान बनाना है, चाहे जो भी हो। डोमिनेंट कास्ट जो है, उनको लगता है उनकी अथॉरिटी खत्म हो रही है। मार्जिनलाइज्ड कहते हैं कि यार मंडल एरा जस्टिस हमको नहीं मिल रहा है, उसमें भी लिमिट्स हैं, हमको पूरी तरीके से ताकत देनी चाहिए। 2 राइवल अलायंसेज हैं, एक डोमिनेंट कास्टेस जिसमें ओबीसी और एससी हैं, और दूसरे बैकवर्ड, पिछड़ा और मुस्लिम वोटर्स। आप समझ रहे हो, यानी कि एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, और बाकी ब्राह्मण राजपूत है, और दूसरे हैं मुस्लिम्स और बिल्कुल पिछड़े दलित, एक तरीके से। तो ये इस तरीके से जो है वो काम चल रहा है। और ऊपर से कास्ट सेंसस बिहार में 2023 का जो बिहार का कास्ट सेंसस है वो हुआ। नीतीश कुमार जो है वो काफी क्यूरियस रहे कि मजा आएगा, दोनों के अलायंसेस के बीच में ओवरलैपिंग होगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही पटना हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया, तो फिर अगेन
कास्ट रिजर्वेशन की बात आने लगी, फिर वो बीजेपी की तरफ गए और अब बीजेपी कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। तो जेडीयू और बीजेपी का कॉमन इंटरेस्ट है, हम सबको पता है। नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, बट कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मैं एक ही जगह रहूंगा। जेडीयू बीजेपी अलायंस जो है वो ईबीसी को टारगेट करेगी, जो इस समय 36% बिहार की पॉपुलेशन का है, 36.1%, 2 करोड़ तो पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसमें आपके मुस्लिम्स भी आते हैं, लिमिटेड कम्युनल पोलराइजेशन है बहुत, जैसे यूपी बंगाल में तो कम्युनल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है ना, ठीक है भाई, बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, हेट्रोजीनियस है। ओके, अब देखिए ये तो बहुत सारे यू टर्न्स हैं, आया राम गया राम, और ये इधर आपको जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब ये हम इसको देखेंगे नहीं फिलहाल, ठीक है। आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। चलिए अच्छा मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए जेडीयू जो पहले तो भैया नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही थे ना। लालू प्रसाद यादव आए और लालू प्रसाद यादव ने, वो सब दोस्त थे, सच जनता पार्टी, और वो जो पूरा रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन आया था उससे आए थे भाई। जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, वो तो एक मतलब वैसा लीडर, गांधी जी के बाद वही एक ऐसे थे जिसका कहते हैं ना कि एकदम खुमार चढ़ा था। तो जब वो रेवोल्यूशन लेके आए जननायक, तो सुपड़ा साफ कर दिया, और जितने भी आज के नेता देख रहे हो वो वहीं से निकले। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो साथ में काम करते थे, लेकिन फिर लालू प्रसाद यादव बने सीएम और नीतीश कुमार को उनका काम पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि जिस चीज पर आए, भाई नीतीश कुमार की स्टोरी जो है ना, मैं इसको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। मेरे एक तरीके से जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो बहुत ऊपर रखता था मैं नीतीश कुमार को, एक आइडियल पॉलिटिशियन, लेकिन आज वो छवि एकदम खत्म हो गई। ये चीज है। फिर 1996 में नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी पे गए, फिर 1998 से लेकर 2004 तक ये भाई रेलवे मिनिस्टर भी रहे और एनडीए के साथ रहे। 2000 में फिर जो बीजेपी लेड एनडीए है, ठीक है, पहली बार नीतीश कुमार को सीएम 2005 में जेडीयू बनी, मतलब ये सीएम बने। भाई जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव को हारना ही था, और उसके बाद डिफेक्शन जो है वो चलता रहा, ठीक है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि जो नीतीश कुमार है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कई बार बताया, और जो लेक्चर मैं कर रहा हूं ना उससे मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप जो इंटरेस्टेड है, सबको पता है पूरी जर्नी मैंने नीतीश कुमार की बायोग्राफी से लेकर अभी तक सब बताया है कि कैसे ये इधर उधर फुदके हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है ना कि अब 2025 की बात है, आज इस साल की बात है। तो 2024 में आप देखिए जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें एनडीए ने जो सीट थी बिहार में 40 में से 31 सिक्योर की, 47.23% वोट शेयर था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इंडिया ब्लॉक से काफी ज्यादा था, लेकिन जेडीयू एक बहुत तुरुक का इक्का साबित हुई थी। जेडीयू के आधे वोट थे और बीजेपी के आधे वोट थे, और एलजेपी का मोबिलाइजेशन जो था 6.47%, वो भी काफी डिसाइसिव था, चिराग पासवान। तो ये दोनों लोग जो हैं वो एक तरीके से सरकार बनाने में बड़े, क्योंकि 240 पे सिमट गई थी बीजेपी, आपको याद होगा पिछले साल, मतलब इंडिया, ये चीज है। तो 20% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट है, ईबीसी, एससी, बीसी, ये सब हैं। दे विल बिकम की टू पावर, ये तो बात सच है। और कास्ट सेंसस, अब जैसे इंडिया ब्लॉक कहता है कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज बेस्ड जो देखिए क्या होता है कि जब आप कास्ट सेंसस करते हो, मैं वैसे इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अब आप मुझे जो भी बोलिए, मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो, कितना बांटोगे यार, लेकिन इसके एडवांटेज ये हैं कि आपके पास डेटा आ जाता है ना। आपको पता है कि कहां पे कौन सी कास्ट है, तो कौन सी कास्ट पीछे है, कौन सी कास्ट आगे है, तो आप उस हिसाब से जो है वो पॉलिसीज बना सकते हो उन पर्टिकुलर कास्ट के लिए, राइट। तो इंडिया ब्लॉक ने यही बोला था कि इस डेटा पे पॉलिसी बनाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, 85% जो नॉन फॉरवर्ड का कास्ट है। एनडीए कहती है कि जो सेंसस है वो इनइक्वालिटी, जो बैकवर्ड कास्ट, भाई जाहिर सी बात है कि 25% इंडिया में जो कास्ट है ना, जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो 75% फायदा उठा रही है। बहुत सारी कास्ट तो फायदा ही नहीं उठा पा रही है, आप समझ रहे हो। तो ये सारी इनइक्वालिटी को दूर करेगा। कोर्ट्स ने दे हैव नॉट ब्लॉक्ड द इन्यूमरेशन ऑफ फॉरवर्ड कास्टेस, ईडब्ल्यूएस में जो ब्राह्मण है, राजपूत, उसमें आप ईडब्ल्यूएस में 10% कोटा आपको ऑलरेडी मिला है, तो फॉरवर्ड कास्ट उसमें आ ही नहीं है, ठीक है ना। और यही चीज ईबीसी, एससी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर इसको सपोर्ट मिला तो ये हो सकता है। ये तो आने वाला, हालांकि अभी जब होगा तभी पता चलेगा, बट नेशन वाइज कास्ट सेंसस जो है, अभी जब सेंसस होगा 2027 में, 2 साल बाद, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो कोई भी अलायंस जो है वो बिहार में जीते, वोटर जो है उसको क्या मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म गेन्स में क्या जॉब होगी, सीट होगी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, रिजर्वेशन भी शायद मिल जाए। लेकिन कोई भी अलायंस जो है उनका एक विनिंग फॉर्मूला नहीं है कि क्या करेंगे बिहार में। इस बार इलेक्शन बड़े टेढ़े होने वाले हैं।
दो बजट पैकेज जो है 2024-2025 में, ये सिर्फ टिप ऑफ वोटर्स है ना भाई। वोटर्स क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कि भैया हमको अच्छी रोड दे दो, हमको अच्छी एजुकेशन दे दो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हमको अच्छा लाइवलीहुड दे दो, हमको नौकरियां दे दो, यही सब तो है। और क्या है, हम बाहर ना जाए, बिहार को इतना डेवलप कर दो कि लोग बैंगलोर से लोग काम करने बिहार है, आईटी बनाओ। नहीं हो रहा है, हालात बहुत, अभी दोस्तों मैं पटना गया था, बहुत बुरे हालात है, बहुत वहां पे जाम लगता है और सिविक सेंस काफी हद तक मुश्किल है वहां पे। अब एलजेपी, आरएलएम, एआईएमआईएम, प्रशांत किशोर की जन स्वराज, ये एक किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं। पर दोस्तों वही बात है ना कि किंग मेकर के रूप में उभरेंगे, लेकिन कैसे? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? इम्पॉसिबल। प्रशांत किशोर तो अकेले ही रहेंगे, लेकिन बाकी की पार्टीज भी एज अ किंग मेकर उभर सकती हैं, देखना पड़ेगा। और बाकी जो होगा, बिहार की पॉलिटिक्स काफी हाई स्टेक रहती है, कास्ट फ्रैगमेंटेड रहती है, इलेक्टोरेट जो है काफी रेस्टलेस भी रहता है। लेकिन वही है ना कि नो चाइल्ड एंटर्स अ बर्थडे पार्टी टू पार्ट विद देयर केक, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, हर किसी को केक का टुकड़ा चाहिए। तो ये चीजें समझनी होंगी। बाकी देखेंगे, अभी नवंबर में इलेक्शन होंगे तो हम बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।